नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के नगीना धामपुर रोड पर हुए 9वीं कक्षा के छात्र की मृत्यु का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, आखिर जिगरी दोस्त ही निकला रोहित का हत्यारा। धामपुर पुलिस ने 24 घंटे में ही कर दिया हत्या का खुलासा। आपको बताते चले, देर शाम धामपुर नगीना मार्ग पर एक डेड बॉडी की सूचना धामपुर पुलिस को मिली थी। जब धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के स्कूल बैग में मृतक का आईडी कार्ड मिला। उसी के आधार पर धामपुर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। धामपुर पुलिस ने धामपुर नगीना मार्ग पर बने टोल प्लाजा पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्या आरोपी तक पहुंची। हत्या आरोपी जुनेद ने खुलासे में बताया कि रोहित और जुनेद एक ही क्लास में कक्षा 9 के छात्र थे। जुनेद के घर आना जाना था। उसकी बहन को अश्लील मैसेज करने पर जुनेद ने रोहित को मौत के घाट उतार दिया। एसपी बिजनौर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना का खुलासा 2 घंटे में ही धामपुर पुलिस ने कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक 29 सितंबर 2022 की शाम थाना धामपुर पर करीब शाम को 5 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि धामपुर नगीना हाईवे पर करीब हाईवे से 200 मीटर अंदर एक घने बगीचे में एक शव है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। शव के गले पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। उसकी शिनाख्त रोहित उम्र 16 वर्ष निवासी काजीवाला थाना नगीना के रूप में हुई। घटना की जघन्यता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल टीमें गठित की गई और साक्ष्यों के आधार पर बाल अपचारी को रात्रि में ही अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू की गई। तथ्य इस प्रकार सामने आए हैं कि मृतक और बाल अपचारी घनिष्ठ मित्र हैं। बाल अपचारी को कतिपय अपुष्ट शक और संदेह थे, जिसके आधार पर उसने ये जघन्य निर्णय लेते हुए ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कारित की। बाल अपचारी की निशानदेही पर उसके स्कूल बैग में से आला कत्ल चाकू और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घटना में अन्य संलिप्तताओं के संबंध में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में दिन दहाड़े 2 महिलाओं ने बैंक से 50,000 रुपए की चोरी कर हुई दोनों महिलाएं रफू चक्कर। आपको बता दें, नगर के सबसे व्यवस्थित स्थान नजीबाबाद स्टेशन रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें शौकीन अहमद निवासी जप्तागंज ने अपने भांजे शोएब को बैंक में 50,000 जमा कराने भेजा था। 2 साथी महिलाओं ने मौका देखकर शोएब से बैंक के अंदर से 50,000 रुपए लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। जब शोएब को इस बात का पता चला तो बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने सारी घटना बैंक कर्मचारियों को बताई। सीसीटीवी फुटेज के चेक करने पर 2 संदिग्ध महिलाएं शोएब के पास नजर आई और पैसे लेकर तेजी से बैंक से बाहर निकल गई। मीडिया द्वारा जब इस घटना के संबंध में बैंक मैनेजर सतीश कुमार से बात की गई तो वह कतराते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि अपने बैंक में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारे बैंक में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की अन्य कई ब्रांच में भी मौजूद नहीं है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि बैंक में आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड मौजूद क्यों नहीं है। अगर आज बैंक में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता तो यह घटना घटित होने से रह जाती और अपने उनसे घटना के बारे में पूछा और पूछना चाहा तो उन्होंने मामला अपने आला अधिकारियों के ऊपर टाल दिया। अब सवाल यह उठता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं रखता, जबकि शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर बैंकों की चेकिंग भी की जाती है। बैंक में आने जाने वाले लोगों के ऊपर तो सिक्योरिटी गार्ड की अपनी नजर रखता है, तो क्या ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक और उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर साथी महिलाओं की तलाश में जुट गई है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम मौजमपुर तुलसी उर्फ गढ़ी के प्रधानपति मोहम्मद जाकिर की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और गांव में मातम का माहौल छा गया। शुक्रवार को ग्राम प्रधानपति मोहम्मद जाकिर अपनी बाइक से समीपुर गंग नहर की ओर जा रहे थे। अचानक बाइक के सामने गीदड़ आ गया, जिस कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद मोहम्मद जाकिर को गंभीर अवस्था में नगर के पूजा हॉस्पिटल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मृत मोहम्मद जाकिर का सब गंग गढ़ी में पहुंचा तो वहां कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मोहम्मद जाकिर की पत्नी इस योजना में ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई थी। मोहम्मद जाकिर बहुत ही मिलनसार मिजाज प्रवृत्ति के थे। प्रधानपति मोहम्मद जाकिर के घर वालों का और उनके बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर के नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में अलग अलग थाना क्षेत्र में बालू से भरे 2 डंपर सीज, माफियाओं में मची हड़कंप। मामला है जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का, जहां जानकारी के अनुसार उत्तराखंड वन विभाग के गश्ती दल द्वारा बालू से भरे 2 डंपरों को पीछा कर यूपी में संबंधित थाना पुलिस को सौंपा। पुलिस द्वारा था दोनों डंपरों को सीज कर अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। दक्षिण जसपुर रेंज रामनगर के वन क्षेत्राधिकारी राजकुमार ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनके आरक्षी ऋषिपाल गश्ती दल के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की ओर जाते बालू से भरे डंपरों को देखने पर पीछा कर एक डंपर को यूपी के थाना रेहड़ व एक डंपर को अफजलगढ़ कोतवाली के कासमपुर गढ़ी में रोक लिया गया। डंपर ड्राइवर बालू व अन्य कोई भी संबंधित परमिशन नहीं दिखा सके, जिस पर दोनों डंपरों को संबंधित थाना पुलिस को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही, जिसके चलते पुलिस ने डंपरों को सीज कर अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की। वहीं आरटीओ गौरीशंकर ने मौके पर पहुंचे दोनों डंपरों के संबंध में जानकारी ली। वहीं ओवरलोड सहित अन्य जुर्माने सहित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अफजलगढ़ कोतवाली मनोज कुमार के अनुसार रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि की गई है तथा खनन अधिकारी व आरटीओ को अवगत कराए जाने की बात कही गई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही ई रिक्शाओं के विरुद्ध चला जिले भर में अभियान, रिक्शा चालकों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, बिना रजिस्ट्रेशन चल रही ई रिक्शा जिले भर में मार्गों पर जाम का कारण बन रही हैं। वहीं नगर अफजलगढ़ में भी दिव्यांग व नाबालिग बच्चे भी रिक्शा फर्राटे से दौड़ाते नजर आ रहे हैं। साथ ही बाजारों में त्योहारों के चलते ई रिक्शा जाम का कारण बनती हैं तथा रोक टोक पर झगड़े का कारण भी बनती हैं, जिसे निजात पाने के लिए अधिकारियों ने अब बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा न चलाने का मन बना लिया है। आपको बता दें, इस संबंध में जिले भर में चल रही ई रिक्शाओं के विरुद्ध ट्रैफिक पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है, जिसके चलते गुरुवार को बिजनौर के बाद अभियान के तहत आरटीओ गौरीशंकर ठाकुर ने ट्रैफिक पुलिस टीम के साथ अफजलगढ़ पहुंच नगर के जसपुर तिराहे पर बिना रजिस्ट्रेशन के दौड़ रही दर्जनों ई रिक्शाओं के चालान किए हुए चालकों को पकड़ तथा उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के रिक्शा न चलाने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने चेतावनी दी, यदि भविष्य में कोई भी ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन चलाता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अचानक आरटीओ के अफजलगढ़ पहुंचने पर ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया तथा अपनी ई रिक्शा को लेकर इधर उधर तपू चक्कर हो गए। वहीं इस मामले में आरटीओ गौरीशंकर ठाकुर ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के एक भी रिक्शा जिले की सड़कों पर अब नहीं दौड़ पाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के सेंट मैरी स्कूल में बास्केटबॉल के कोर्ट मैदान का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसडीएम मनोज कुमार ने कोर्ट मैदान में बॉल का फीता काटने के उपरांत बॉल उछालकर किया। वहीं स्कूल प्रबंधक की ओर से कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह व बुके भेंट कर किया। वहीं बच्चों द्वारा सलामी व मार्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि एसडीएम मनोज कुमार सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजित होने से बच्चों का शारीरिक व मानसिक रूप से विकास होता है। वहीं उन्होंने कहा कि बड़ी कक्षाओं के बच्चों से मोबाइल पर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे ऐप प्रयोग न करने की बात कही। कार्यक्रम में एसडीएम मनोज कुमार सिंह के अलावा सीओ सुचित, उप निरीक्षक अनोखे लाल, द्वारिकेश शुगर मिल प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, रामगंगा फार्म प्रबंधक रविशंकर अग्रवाल सहित अनेक सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजक में स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर संधू, मैनेजर सिस्टर रेसी आदि सहित स्कूल स्टाफ का सहयोग रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। इस बास्केटबॉल इनाग्रेशन और इसके साथ साथ बच्चों ने जो मार्च पास्ट किया और इनका जो स्पोर्ट्स का इवेंट है, यह अपने आप में जनपद बिजनौर में काकरान वाटिका के पास हुए झगड़े की खबर पर पहुंचे नुमाइश पुलिस चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मियों ने झगड़े वाले घर में बहू को पंखे से लटकने के दौरान बचा लिया और उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और नारियों पर हो रहे अत्याचार पर योगी सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद बिजनौर में देखने को मिला। आज नगर पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो एक लड़की दहेज की भेंट चढ़ जाती। आपको बता दें, बिजनौर शहर में ही काकरान वाटिका में झगड़ा होने की वजह से पुलिस को फोन किया गया था, जिसमें पुलिस मौके पर जिस घर में झगड़ा हो रहा था उस घर पहुंची तो पुलिस ने एक महिला को फांसी के फंदे पर लटका देख तुरंत उसको फांसी से उतार लिया।
जिसमें उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लड़की के चाचा का कहना है कि चंद सेकंडों की भी देरी हो जाती तो हमारी बेटी की जान जा सकती थी। दहेज के लिए चल रहे विवाद में जा सकती थी बेटी की जान। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई। परिवार वालों ने किया पुलिस का धन्यवाद। नॉर्थ से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जी, तो यहाँ मोहल्ले वाले ने सूचना दी कि आपकी भतीजी ने फांसी लगा रखी। 2 घंटे पहले मिलकर यहाँ गई थी हम लोगों से, तो वे लोग जो कह रहे थे तो वे 2 लाख रुपये तो हम बुलेट गाड़ी तो वरना हम काम तमाम कर रहे हैं तुम्हारी बेटी का। तो हम ऐसे ही समझा बुझा के चले गए थे, लड़की को समझा के चले गए थे। तो फिर 2 घंटे के बाद खबर मिली कि तुम्हारी लड़की को फांसी दे रहे हैं लोग। उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा और लड़की चीख पुकार कर दी जी। तो फिर हम जल्दी में वहाँ से आए तो वहाँ कोई नहीं मिला। हम वो मोहल्ले वालों ने छुटा उठा कर लड़की यहाँ और एडमिट कर दी थी। फिर उस पास पर हम यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचे, यहाँ बिना प्रकाश हॉस्पिटल तक। सभी लोगों ने बताया कि स्टाफ लोग लड़की यहाँ एडमिट कर दी। कैसी कंडीशन है लड़की की? जी, कैसी कंडीशन है लड़की की? लड़की की कंडीशन के खतरे में ही है। जनपद बिजनौर के कलेक्टर परिसर में ठगी के विरोध में विभिन्न कंपनियों के जमाकर्ता एकत्रित होकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ समय पहले अलग अलग कंपनी जैसे सहारा, पीएसी, एल पियर्स, डी पियर्स इत्यादि लोगों को रकम में भारी मुनाफा देने के नाम पर आरडी व एफडी करवा लेती थी, जिससे भोली वाली जनता थोड़े से लालच में आकर अपने खून पसीने की कमाई हुई धनराशि को अलग अलग कंपनियों में जमा करा देती थी। कुछ दिनों तक हो तो यह कंपनियों का समय समय पर पैसे वापस करती रही, लेकिन अचानक लोगों का धन लेकर भाग खड़ी हुई। तब से अब तक जिला बिजनौर सहित अन्य जगहों के जमाकर्ता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो आज कलेक्टर परिसर में सभी कंपनियों के जमाकर्ताओं ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया और अपनी मांगों को रखा। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। ये आप देख रहे हैं सामने जो है सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और कम से कम 1 लाख लोग हैं पूरे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जिनके साथ भिन्न भिन्न कंपनियों ने जमा योजनाओं के नाम पर ठगी की है, जिनमें ये आप देख सकते हैं जो मेमोरेंडम दे रहे हैं, डी पियर्स एलाइड कॉरपोरेशन, PACL, सहारा इंडिया, ग्रीन इंफ्रालाइनर और भी बहुत सारी हैं इस तरह की। बाइकबोर्ड के बहुत सारे पीड़ित हैं यहाँ, कर्म भूमि के हैं, कल्पतरु के हैं, किसान एग्रो के हैं। इस तरह की दर्जनों कंपनियों ने लाखों लोगों को यहाँ पर ठगा है, उनकी मेहनत की कमाई को। और यहाँ की पुलिस ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करती। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत जिलाधिकारी बिजनौर को यहाँ भुगतान अधिकारी नियुक्त किया गया है और उत्तर प्रदेश की PID एक्ट 2016 के अंतर्गत उनकी ये ड्यूटी है कि वो तमाम लोगों के इनके भुगतान के आवेदन लें और इनका पैसा वापस दिलाएं, DM साहब। लेकिन आप देखेंगे पूरे इस कलेक्ट्रेट में कहीं बर्ड्स एक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नेम पट्टिका तक आपको नेम प्लेट नहीं मिलेगी, जो कानून का उल्लंघन है। हम इसीलिए आज आए हैं कि कलेक्टर साहब से मिलें, उनको बताएं। अगर उनको नहीं पता है, वैसे तो पता होगा कि नहीं पता, तो उनको बताया जाए कि आप बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान अधिकारी अपॉइंट किए हैं भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको अनुमोदन किया है। जो PID एक्ट है उत्तर प्रदेश का 2016 का, उसके अंतर्गत भी आप ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, सक्षम अधिकारी हैं। तो इन लोगों के सबके भुगतान के आवेदन लें, इनका भुगतान कराएं और साथ साथ जो ठग कंपनीज हैं, बहुत सारे साथी इनमें से अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए धक्के खाते रहते हैं, कभी कोतवाली में, कभी थाने में, कभी चौकी में, कभी SP ऑफिस में। उनके मुकदमे दर्ज कराएं। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में PFI संगठन पर लगे बैन के बाद प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर रही सुरक्षा व्यवस्था। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अदा हुई जुम्मे की नमाज। आपको बता दें, देश में PFI संगठन पर बैन के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रही। कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या जिले में जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि PFI संगठन पर बैन लगने के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया था। इसी क्रम में आज जुम्मे की नमाज थी, जिसको प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए जहां भी जुम्मे की नमाज अदा की गई है, उन मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। SP सिटी मधुबन सिंह व CO सिटी शैलेंद्र सिंह अलग अलग क्षेत्रों में अपनी टीम के साथ पैदल गश्त करते हुए जनपद वासियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच PFI संगठन पर बैन लगाने के बाद आज जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। जुमा था और इसके लिए सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जानी थी। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। सभी अधिकारी, चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर
सकुशल नमाज को संपन्न कराए हैं और सब जगह शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर और उनकी टीम द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है सभी जगह, सब जगह सकुशल संपन्न हुई नमाज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन तौफीक मां दुर्गा की कर रहा है आराधना। साल 2005 से तौफीक शारदीय नवरात्र में मां जगदम्बा की प्रतिमा की कर रहा है स्थापना। आपको बता दें, अयोध्या में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल समय समय पर देखने को मिलती है। शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, ऐसे में एक मुस्लिम मां दुर्गा की भक्ति में इस कदर लीन हुआ है कि लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। मामला बीकापुर क्षेत्र के मोतीगंज बाजार का है। वर्ष 2005 से लेकर प्रत्येक वर्ष यह मुस्लिम युवक एक भव्य पंडाल के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करता है और विधिवत विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारने के साथ साथ लोगों में प्रसाद का वितरण भी करता है। श्री नवदुर्गा पूजा समिति के नाम से संचालित इस दुर्गा पूजा महोत्सव को वर्ष 2005 से लेकर अब तक अनवरत मां जगदम्बा के विशाल प्रतिमा की स्थापना व पूजा पाठ होता चला आ रहा है। बीकापुर क्षेत्र के मोतीगंज बाजार निवासी मोहम्मद तौफीक उर्फ मामा को मां दुर्गा की आराधना करते हुए 17 वर्ष हो चुके हैं। मोहम्मद रफीक उर्फ मामा के इस कार्य की प्रशंसा हिंदू संप्रदाय के लोग भी करते नहीं थकते। फिलहाल शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे में मोहम्मद तौफीक उर्फ मामा का मां दुर्गा की भक्ति में जहां सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं इस क्षेत्र के लोग तौफीक की इस भक्ति से काफी खुश नजर आ रहे हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। ऑप्शन में जुड़े थे जो महामंत्री के पद पे हैं, यही दो व्यक्ति हैं जो 2005 से 2012 तक जो है इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे थे और यहाँ की जनता, यहाँ के गांव के सारे समाज के लोग, इसमें जात या अलग किसी जात का कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे सब मिल करके इस प्रोग्राम को जो है मिल करके करते हैं। ये चालू है 2005 से और इसकी स्थापना हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पांडे जी ने किया था। उसके बाद जो है मैं जुड़ा और तब से जो है मैं कर रहा हूँ और रमेश पांडे जी अध्यक्ष हैं। मैं मोहम्मद तौफीक उर्फ मामा महामंत्री हूँ और आदरणीय अंबिका प्रसाद पांडे जी प्रबंधक हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में नवसृजित नगर पंचायत बनते ही जनप्रतिनिधियों की विकास की खुली पॉल। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आवेदन पत्रों के संकलन हेतु 2 दिन का लगाया गया कैंप। आवास योजना के लिए उमड़ी भीड़, संख्या देख लोग हुए आश्चर्यचकित। क्या इतने लोगों को आज तक नहीं मिल रहने को मिला पक्का घर? मादनता नवसृजित नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में आवास विहीन लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटित कराने के लिए मादनता पंचायत भवन में 29 और 30 सितंबर को कैंप लगाकर आवेदन पत्रों के संकलन हेतु फार्म भरे जा रहे हैं। सरकार से लेकर प्रधानों, अधिकारियों, सांसद, विधायक सबके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया। गरीबों को हितैषी बताने वाली सरकार इस भीड़ को देखकर किसको जिम्मेदार ठहराएगी? प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर क्षेत्र के हर नेता को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने के लिए अपने लोग जो जनता की समस्या और क्षेत्र के हालात बताने के लिए प्रतिनिधियों की जरूरत पड़ती है। इसी क्रम में जानकारी मिली है कि गोरखपुर सदर भाजपा सांसद एवं भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला के निर्देश पर बहरोइया क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि नए सर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान नागेंद्र सिंह ने क्षेत्र की कई ग्राम सभाओं का दौड़ाकर क्षेत्रीय समस्याओं को जानने के साथ साथ जनमानस की समस्याओं का जानने का प्रयास किया। उन समस्याओं को लेकर गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला से मुलाकात कर रूबरू कराया। सदर सांसद ने क्षेत्रीय समस्याओं को जानने के बाद अपने निजी प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि समस्याओं को विधिवत तरीके से संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करे, आम जनमानस को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं एक मुलाकात के दौरान सांसद नागेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं को सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को जानकारी दी गई है। अति शीघ्र समस्याओं के समाधान के लिए जिन की ग्राम सभाओं को समस्या उन्हें बड़े पैमाने पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा और जनता की समस्याओं के लिए सांसद दिल्ली जा रहे हैं। गोरखपुर उनका दिमाग हमेशा गोरखपुर की जनता की समस्याओं में लगा रहेगा कि कैसे उनका निराकरण किया जाए। इसमें हमेशा चिंतन और मंथन करते रहते हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट।
आपको बता दें, मछली गांव सकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय मछली गांव कैंपियरगंज में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी श्री नारायण मिश्रा रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद राय रहे। उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों का मनोबल बढ़ाया। खेलकूद प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती ज्योतिषना श्रीवास्तव तथा विद्यालय के समस्त अध्यापक गणों का विशेष योगदान रहा। खेल को आयोजित कराने में ब्लॉक व्यायाम शिक्षक श्री मोहन कलीम, ब्लॉक के खेल अनुदेशक श्री सुनील पासवान, शैलेंद्र कुमार यादव, ब्रजेश अरविंद, मृत्युंजय पांडे और श्री अमित कुमार यादव का महत्वपूर्ण भरपूर योगदान रहा। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता राकेश सुरक्षा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लॉक डुमरियागंज के प्रांगण में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी व ब्लॉक अध्यक्ष बिंद्रावती पांडे की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्षता द्वारा मांग की गई कि पिछले 8 महीनों का बकाया खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, साथ ही हमारा मानदेय महंगाई को देखकर बढ़ाया जाए। प्रदेश महामंत्री प्रभावती ने कहा कि बार बार आला अधिकारियों को मौखिक व लिखित रूप से अवगत कराया गया, मगर अधिकारीगणों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जिससे यह प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी में हो रहे भ्रष्टाचार को अधिकारी लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ऑडिट के नाम पर घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने पर भी उक्त बाबू पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभावती देवी ने कहा कि अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया तो और ऐसा हमारा शोषण होता रहा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। इसके सिवा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जिस पर CDPO संजय कुमार गुप्ता ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने 30 अगस्त को ही सारे मामले की जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को अवगत करा दिया है। धरना प्रदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भारी तादाद में उपस्थित रही। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। इसकी वजह यह है कि हमारे उच्च अधिकारी कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, जबकि इस समस्या को बार बार मैं अवगत करा रही हूँ लिखित रूप से, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। अभी 12 तारीख को सौरभगढ़ का एक ऑडियो वायरल हुआ है ऑडिट के नाम पे 1000 रुपये को लेकर के, लेकिन अभी तक उस बाबू पे कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ डुमरियागंज में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कोटेदार द्वारा तमाम आंगनबाड़ी को अभी तक मतलब वो खाद्यान्न नहीं दिया गया है जो चावल मिलता है, जबकि हम लिखित रूप से और CDPO महोदय को इससे अवगत करा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई आज तक हुई नहीं। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं यही समझ रही हूँ कि यह आला अधिकारी ये सब मिल करके जो है इस आंगनबाड़ी का भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे बैठक किए हैं कि हम लोग 22 तारीख को अगले महीने में हम लोग CDPO को यहाँ से मैटर दिए और उसके बाद में इंतजारी करते रहे कि हम लोग 4 सितंबर को हम लोगों को मिलेगा ये मैटर का जवाब, लेकिन हम लोगों को मैटर का जवाब नहीं मिला। इसलिए हम लोग इंतजारी करते रहे। अब ये नहीं हो पाएगा तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और ब्लॉक में धरना देंगे। कारण जैसे हमारे लेवल का जो समस्या रहता तो स्टार्ट कर देते हैं, और जो लेवल ऊपर का होता हम यहाँ से लेटर भेज दिया जाता है उसको। अभी कुछ दिन पहले तो धरना दी थी तो इन्होंने कहा कि कुछ में वो चावल नहीं मिला कुछ दिन में, तो हमने एक लेटर लिख करके DM साहब को, एक मैं जो है जिला पूर्ति अधिकारी को मैंने लेटर भेज दिया। राजस्थान के जनपद बीकानेर में सिपदल द्वारा गंगशहर हॉस्पिटल को 24 घंटे चालू करवाने को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को दिया गया अंतिम ज्ञापन। सिपदल के हेमंत कतेला ने बताया कि लगभग पिछले 1 वर्ष से हमारे दल से गंगशहर हॉस्पिटल को 24 घंटे चालू करवाने की मांग को उठाया जा रहा है। इस संबंध में लगातार आपको पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष उपरांत भी जनहित को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा सिर्फ मीडिया में देने के अलावा धरातल पर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कतेला ने कहा अगर गंगशहर हॉस्पिटल को 24 घंटे चालू कराने के हेतु जब तक स्थायी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती तब तक आपके स्तर से डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ को कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के तहत तत्काल आदेश जारी करावे, अन्यथा 3 दिन बाद हमारे द्वारा धरना दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी और प्रशासन की होगी। इस दौरान सिप दल के पुखराज नायक, स्वरूप सिंह, विकास मारू, धर्मेंद्र सिंह, अभय बारूपाल, गोपाल जोशी, दीपांशु सुरेश, रोहित नारायण, सीपू सुनी, राहुल और NSP महाविद्यालय के छात्र आदि मौजूद रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।
राजस्थान के जनपद जोधपुर में बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान में श्याम योग केंद्र के तत्वाधान में डांडिया नाइट सेलिब्रेशन सेक्टर न्यू पावर हाउस ग्रीन पार्क में आयोजित किया गया, जहां सोसाइटी की औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गरबे का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या गहलोत और जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी की अमिता गहलोत ने दुर्गा मां की आरती की और नारी शक्ति को संदेश दिया कि सभी बहनें गृहिणी होने के बाद भी इतना अच्छा आयोजन किया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। सभी बहनों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान की अध्यक्ष स्नेहा भंडारी ने भी दिव्या गहलोत, अमिता जी गहलोत और योग गुरु श्यामा पुरोहित को संस्थान द्वारा अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। अध्यक्ष स्नेहा भंडारी ने सभी औरतों के साथ गरबा किया और वहां पार्टिसिपेट कर रही सभी महिलाओं को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। सभी महिलाओं को ड्रेस कोड गुजराती पहनते नजर आए। कार्यक्रम का पूरा मैनेजमेंट श्यामा जी पुरोहित और सुमित ने किया। साथ ही कुड़ी ने के 13 स्टूडियो के कैलाश ने अपनी सेवाएं दी और मंच का संचालन रिच प्रोडक्शन के डायरेक्टर एंकर सुनील पुरोहित ने किया। जोधपुर से हमारे संवाददाता मनीष मेहता की रिपोर्ट।